प्रारंभ किया जाए। लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। तैयार हो जाइए कोमल जी। जी सर। पहला प्रश्न 1000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी गतिविधि हिंदी मुहावरे बत्तीसी दिखाना से संबंधित है? Which of these activities is associated with the Hindi phrase बत्तीसी दिखाना? ऑप्शन सुनिए। ए राइटिंग, बी रनिंग, सी लाफिंग या डी स्लीपिंग। लिखना, दौड़ना, हंसना या सोना। सर ऑप्शन सी हंसना को लॉक किया जाए। हंसना को ताला लगा दिया जाए। प्लीज लॉक हंसना। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। आ रहा है तीसरा प्रश्न 3000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। साइन, कोसाइन और टेंजेंट मुख्यतः इनमें से किस क्षेत्र में उपयोग किए जाते हैं? In which of these fields are the terms sine, cosine, tangent primarily used? ऑप्शन सुनिए। A zoology, B trigonometry, C archaeology or is it D organic chemistry? सर ऑप्शन बी ट्रिग्नोमेट्री को लॉक किया जाए। लगा दे ताला। जी सर बिल्कुल। जीव विज्ञान, त्रिकोणमिति, पुरातत्व शास्त्र, कार्बनिक रसायन शास्त्र। आपने कहा बी। यस सर। बी को लॉक किया जाए। सही उत्तर दिया है आपने। ट्रिग्नोमेट्री इज राइट। जी आगे चलते हैं पांचवें प्रश्न पर। जी सर। इसका मूल्य है 10,000 रुपए और यह है खेल का पहला पड़ाव। वो प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन क्राइम पेट्रोल शो के नियमित होस्ट रह चुके हैं? जी सर। तो चेहरे की मुस्कान बता रहे कि शायद आपको इसका उत्तर मालूम हो। जी Who among these has been a regular host of the show Crime Patrol? A. अनूप सोनी, B. पंकज त्रिपाठी, C. अनु कपूर या D. राम कपूर। सर ऑप्शन ए अनूप सोनी। अनूप सोनी। अनूप सोनी। Alright. जी सर। प्लीज लॉक किया जाए ए अनूप सोनी जी को। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सी अभिनेत्री कैन फिल्म समारोह में जूरी की एक सदस्य रह चुकी हैं? Which of these actors has been a member of the jury at the Cannes Film Festival? A. आलिया भट्ट, B. दीपिका पादुकोण, C. श्रद्धा कपूर, D. अनुष्का शर्मा। सर मैं इनको फॉलो भी करती हूँ। मैंने देखा था सोशल मीडिया पे इनको बहुत बार। इस बार के कान फिल्म समारोह में वो जूरी मेंबर थी वो। सर ऑप्शन बी दीपिका पादुकोण को लॉक किया जाए। दीपिका पादुकोण कह रही हैं। जी सर। कोमल जी बी को लॉक किया जाए। वाह बिल्कुल सही जवाब दिया। आ रहा है नवा प्रश्न अब आपके सामने और इसके लिए मिलेंगे आपको 1,60,000 रुपए। जी सर। नवा प्रश्न 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस खिलाड़ी को 2022 में राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया है? Which of these sports persons was nominated to the Rajya Sabha in the year 2022? ऑप्शन सुनिए। A. मैरी कॉम, B. PT उषा, C. अभिनव बिंद्रा या D. धनराज पिल्ले। 2022। सर मैरी कॉम मैम को तो पहले इसके पहले वाले में नॉमिनेट किया गया था उनको राज्यसभा के लिए। अभिनव बिंद्रा तो नहीं है धनराज में। सर ऑप्शन बी PT उषा। श्योर है? जी सर। ताला लगाने लायक? जी सर। कह रहे हैं PT उषा बी लॉक किया जाए। कबीर जी सही उत्तर है आपका। बधाई हो आपको। 9 प्रश्नों का सही उत्तर दे दिया आपने। थैंक यू सर। 11वां प्रश्न 6,40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। भारतीय सशस्त्र बलों द्वारा उपयोग की जाने वाली
रेवती और अश्लेषा, इनमें से किसके नाम हैं? रेवती एंड अश्लेषा are names of which of these used by the Indian Armed Forces? ऑप्शन सुनिए. A, radars. B, torpedoes. C, submarines. और is it D, aircraft carriers? क्या ये रेडार हैं, टॉर्पीडोज हैं, पनडुब्बी या विमान वाहक? समय ही समय आपके पास. दो लाइफलाइन है आपके पास. सही उत्तर देंगे आपको 6,40,000 रुपए. गलत हो भी गया तो भी आप कुछ खोएंगे नहीं. 3-20 पे वो निश्चित है. सर मैंने अभी आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया सर अभी. तो सर मैंने न्यूज़ में कहीं पे देखा था, उसमें दिखाया जा रहा था कि रडार है करके. सर ए रडार लॉक कीजिए. ये रेडार के साथ जी जाएंगे सर. आप? जी सर. ऑलराइट. काफी सोच समझकर कोमल जी कह रहे हैं ए रेडार्स. लॉक किया जाए इसे. अच्छा. कोमल जी, शायद आपको इस बात का ज्ञान हो कि हमारी जितनी आर्म फोर्सेस हैं उसमें कभी भी इस तरह के जो एक सशस्त्र बल जो होता है, उसको जब उसका नामकरण होता है तो उसके पीछे एक मायने होता है. जी सर. रेवती और अश्लेषा का मायने आपको मालूम है? सर अश्लेषा का तो नहीं पता सर. क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि अगर आपको उस नाम का मायने मालूम होगा तो शायद आप उसका संबंध बना सकती हैं उस शस्त्र के साथ. आपने कहा कि आपने कहीं पढ़ा है कि रेडार होना चाहिए. जी सर. कोमल जी, मैं बता दूं कि बिल्कुल सही जवाब आपने दिया. बधाई आपको. वाह, क्या बात है. ये है 12,50,000 रुपए का. अगला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा. इनमें से किसने फियरलेस गवर्नेंस नामक एक पुस्तक लिखी है? Who among these has written a book named Fearless Governance? A, निर्मला सीतारमण. B, स्मृति ईरानी. C, किरण बेदी. D, शीला दीक्षित. समय समय आपके पास. फियरलेस गवर्नेंस. Fearless Governance. सही उत्तर देंगे 12,50. दो लाइफलाइन है आपके पास जिनका उपयोग किया जा सकता है. खेलिए और अगर गलत हो गया तो आप नीचे आ जाइएगा 3-20 पे. किसी भी समय आप क्विट भी कर सकती हैं. लेकिन अगर आपके पास दो लाइफलाइंस हैं तो जैसा कि हमने आपसे पहले भी आपको कहा था, उनका उपयोग किया जा सकता है. सर शीला दीक्षित का देहांत हुए तो काफ़ी टाइम हो गए हैं और मैंने ऐसा कभी सुना भी नहीं उन्होंने कोई बुक वगैरह लिखी है. शीला दीक्षित तो नहीं है.
सर लाइफलाइन लूंगी। लाइफलाइन लेंगी? ओके। मन में नहीं आ रहा आपके कुछ? नहीं। ओके। 2 बची हैं 50-50 और वीडियो कॉल अ फ्रेंड। सर 50-50। 50-50? ओके। तो आपके मन के अंदर 2 ऐसे विकल्प हैं जिनको आपको लगता है कि जी सर। उनमें से दोनों में से कोई एक सही हो सकता है। 50-50 को अंकित कर दीजिए कंप्यूटर जी। और जो 2 गलत ऑप्शंस हैं उनको मिटा दिया जाए। निर्मला सीतारमण, किरण बेदी, फियरलेस गवर्नेंस। एक सही, एक गलत। निर्मला सीतारमण। नहीं, निर्मला सीतारमण तो नहीं हो सकता। सर जो किरण बेदी मैम है वो बुक्स वगैरह लिखते रहती हैं सर। सर ऑप्शन सी। ऑप्शन सी? जी सर। आपको कहना पड़ेगा, लॉक किया जाए? जी सर, ऑप्शन सी को लॉक किया जाए। सी, किरण बेदी पे ताला लगाया जाए। आप किताबों की बात कर रही थी कि उन्होंने किताब लिखी या नहीं लिखी। जी सर। और जब आप बाकी 2 के नाम भी ले रहे तो आपने कहा कि शायद वो ऑथर्स नहीं थे। क्यों लगा कि आपको ये किरण बेदी होना चाहिए? सर वो बुक्स वगैरह लिखते रहती है सर मैम। ओके। इस कारण मुझे लगा कि वही लिखी होंगी। जीत गई आप 1250। वेल प्लेड।